हालेलुया। खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत प्यार। खुदावंद ने हमें हर रोज़ दिया ताकि हम उसकी शुक्रगुजारी करें। उसने हमें वक्त दिया, उसने हमें सांसें दी हैं, उसने हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा है ताकि हम शुक्रगुजारी करें, उसके पास आएँ। क्योंकि खुदावंद हमारा ज़िंदा खुदावंद है, जलाल से भरा हुआ खुदावंद है, कदूस बाप है, रहीम है, कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है। खुदावंद हर रोज़ आपके साथ होता है और हर रोज़ आपके साथ हम भी होते हैं। ये खूबसूरत कलाम की बातें आपके लिए बरकत का बाइस है, आपके लिए तरक्की का बाइस है, आपके लिए सरफराजी का बाइस है। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम की बातें जो हर रोज़ हम जो है खुदा के खादम, खुदा की खादमाएँ, बहुत से प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं आइज़िक टीवी पे। यकीनन सिचुएशन कैसी भी है पर हम रोज़ आपके साथ होते हैं और तसल्ली का सरचश्मा मेरा खुदावंद यीशु मसीह है, क्योंकि उसके बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। आप और मैं, जिसने अपनी शबीह पे हमें क्रिएट किया है, बनाया है, वो हमारा ज़िंदा खुदा है। और आज हम जो है खूबसूरत कलाम दूसरा तसनीकियों और उसका 5 बाब और उसकी 5 आयत, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो, हम ना रात के हैं ना तारीखी के, बस औरों की तरह सोए ना रहो बल्कि जागते और होशियार रहो। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज जबकि हम लोग काम, आपको पता है कि सब कुछ बंद है, सारी चीज़ें ब्लॉक हुई हैं, पर मेरा ज़िंदा खुदावंद हमारे साथ है और वो कहता है तारीखी के नहीं बल्कि हम नूर के फर्जंद हैं। तो मेरे साथ पास्टर अज़हर है पेशावर से, हम उनसे बात करेंगे, फिर मैं आपको कंटिन्यूस हम कलाम को जारी रखेंगे। हेलो जी पास्टर अज़हर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। जी खुदावंद आपके साथ हो, आपकी भी सलामती हो। थैंक यू वेरी मच। मुझे वो पेशावर की सूरत हाल बताएं कि क्या सूरत हाल है, क्या खिदमत कर रहे हैं आप? जी जैसे कि खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। पूरी दुनिया में इस वक्त हालात जो हैं वो कोरोना वायरस की वजह से खराब हैं और लोग जो हैं वो बदहाली का शिकार हैं और कारोबार बंद है, बाजार बंद है और हर रोज जैसे हमें हर एक नई मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है कि जो शख्स नेकी करना जानता है और नहीं करता, ये उसके लिए गुनाह है। तो जैसा कि खुदावंद का शुक्र हो कि आइज़िक टेलीविजन हर मुश्किल दौर में अपना एक मुस्बत किरदार अदा करता है। हम आइज़िक टेलीविजन के लिए, सीनियर पास्टर अनवर फजल के लिए और खुदा की अजीम खातमा शर्मिदा जी के लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने सबसे पहले तो राशन डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर इसी तरह से जो है वो जरूरतमंद लोगों के लिए कैश जो है उसकी फराहमी की है। इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। तो जी शर्मिदा, यहाँ पर इस वक्त ये हालात हैं कि चर्चेस बंद हैं, कारोबार बंद हैं और जैसे कि सभी जो है वो सरकारी मुलाजमीन नहीं है। तो जो सरकारी मुलाजमीन है, खुदावंद का शुक्र हो, उनके लिए तो ज्यादा मसाइल नहीं है, लेकिन जो लोकल लेवल पर काम कर रहे हैं उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किलात है। तो जो भी हमसे हो सक रहा है एक दूसरे के साथ मिलकर लोगों की खिदमत कर रहे हैं राशन देने की सूरत में। तो खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद हमारी दुआ को सुनेगा और इन सारे हालात को अपने जलाल के लिए बेहतर करेगा। जी मैं दुआ गो हूँ। यकीनन हमने जो कैश प्राइस की सूरत में लोगों की हेल्प की है और इस तरह से हम बहुत से लोगों को हेल्प अभी कंटिन्यूस जारी रखी हुई है हम लोगों ने, और यकीनन हम पेशावर में भी हेल्प करें, कराची में भी, कोयटा में भी, हर जगह हम लोगों ने हेल्प की है। तो आप मुझे ये बताएं कि अब जबकि चर्चेस बंद हैं, हर जगह ऑनलाइन इबादतें हो रही हैं और खुदा के खादमीन भी ऑनलाइन इबादतें कर रहे हैं, तो आप भी ऑनलाइन इबादतें कर रहे हैं, तो आप लोगों को जब आप कॉलें आती हैं तो क्या रवैया होता है उनका? जी खुदा का शुक्र हो सुनिता जी, जैसा कि चर्चेस बंद हैं और हुकूमत की तरफ से ये नोटिफिकेशंस जारी नहीं हुए हैं, तो सबसे पहले तो ये है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि आला हुकूमतों के ताबे रहो।
तो हम हुकूमत के भी ताबेदार हैं, खुदा का शुक्र हो। लेकिन जो होम चर्चेज हैं और जो ऑनलाइन प्रेयर्स हो रही हैं, तो इसके लिए खुदा का शुक्र हो कि लोगों को दुआ के वसीला से, कलाम के वसीला से तसल्ली दी जा रही है। और ये जो सब हालात हैं, ये हमारे खुदावंद को जल्द आने की पेशन गोइयां करती हैं कि जब ऐसे हालात होंगे, काल पड़ेंगे, वबा होगी और कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, तो ये जान लेना कि इब्ने आदम का जल्द आना जरूर है। तो फिर भी ये है कि लोग परेशान हैं और इस परेशानी में सिर्फ अगर कोई रास्ता है तो वो खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है, जो ईमान है, भूखा खाता है लेकिन भूखा सुलाता नहीं। तो किसी ना किसी तरीके से लोग जो हैं वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों के लिए भी शुक्रगुजार हूँ जिनके वसीला से खुदावंद ये काम कर रहा है। आपके लिए और सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब के लिए, आज टेलीविजन के लिए, आपकी सारी टीम के। प्रेज हालेलुया। तो पास्टर अजहर, थैंक यू वेरी मच। आपने सारा बताया कि चर्चेस बंद है पर लोग जो है यकीनन कलाम की बातें पूरी हो रही हैं, आखिरी वक्त है और जैसे कि लोग परेशान हैं, काल होंगी, वबा आएंगी, बीमारियां होंगी, परेशानियां होंगी, पर जो भी हालात है रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। फिर आपसे बात होती है और खुदावंद हमारी कोशिश है कि पेशावर में और ज़्यादा हेल्प की जाए। मैं आपसे और जो है पूछूंगी, जब अभी आपको दूंगी भी, सपोर्ट भी करूंगी अब, और आपको मैं आपके साथ हूँ, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। खुदावंद आपको सरफराजी दे और पेशावर के लिए हम रेगुलर दुआ करते हैं और मेरी सपोर्ट जो है आपके साथ है और पूरी आवाम के साथ है। जी सिस्टर निदा जी, खुदावंद आपको जिंदगी दे और पूरा खैबर पख्तूनख्वा जो है वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब से बहुत प्यार करता है। आज टेलीविजन के साबिक किरदार के लिए खुदावंद की बहुत ज्यादा शुक्रगुजारी हो कि आपने ये जो मिशन स्टार्ट किया है इस पूरे वक्त में लोगों के लिए, और ये जो आपका किरदार है ये काबिल मिसाल है। और इस सारे किरदार पर, इस सारी खूबसूरत अजीम खिदमत के लिए खैबर पख्तूनख्वा की गयूर कलीसिया जो है वो आपको अप्रिशिएट करती है। और हम बिल्कुल आज टेलीविजन के साथ शाना बशाना चलते रहेंगे और खुदावंद आपको, आपकी फैमिली को, आपकी मिनिस्ट्री को, खानदान को बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता है। गॉड ब्लेस। थैंक यू वेरी मच पास्टर अदर, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू टू। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस। थैंक यू जी, थैंक यू। तो जी आपको ये खुदा के खादम ने देखें मैसेज भी दिया और इसी तरह से उन्होंने कहा कि आखिरी वक्त है, यकीनन काल पड़ेंगे, सल्तनत जो है सल्तनत पे चढ़ेगी, कौमें कौमों पे चढ़ेगी। तो खुदा का कलाम जो हमें सिखाता है और कलाम हमें बताता है कि आपने बेदिल नहीं होना, आपने परेशान नहीं होना। हालात जैसे भी हों, हालात कैसे भी हों, हमारा जिंदा खुदावंद हमारे साथ है। कलाम में लिखा है रास्तबाज उठा लिए जाएंगे, यकीनन रास्तबाज उठा लिए जाएंगे। मैं और आप अभी, हमें दुआओं की ज़रूरत है, हमें अभी बहुत सा काम करना है जो आप और मैं मिल के कर रहे हैं, रूहें बचा रहे हैं, काम कर रहे हैं खुदा की किंगडम के लिए भी। हम अपनी ज़ोर से नहीं, अपनी लियाकत से नहीं, बल्कि खुदावंद के कलाम की बातों को हम अमल करें। और जैसे आज मैं कह रही थी कि हम रात के नहीं बल्कि तारीकी के नहीं है, बल्कि नूर के फर्जंद है। और नूर जो है, जब आप देखते हैं कि लाइट जब चली जाती है तो आपको नज़र नहीं आता, आपको चीज़ें नज़र नहीं आती। तो इसी तरह से जब हम गुनाह करते हैं तो हमें नज़र नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं और हम करते चले जाते हैं मेरे अजीज़ों, और हमें रास्ता नहीं मिलता कि हमने कहाँ से निकलना है, क्योंकि हम तरीकी में होते हैं, हम गुनाह में होते हैं। पर कलाम हमें बताता है क्योंकि जो नूर है, नूर के फर्जंद है। आज आप देखें कि आप नूर के फर्जंद हैं, आज आप देखें कि आप नूर की बेटी हैं। यीशु मसीह हमारा नूर है। उसने कहा कि तुम मुझसे जुदा हो के कुछ नहीं कर सकते। आज अगर कोई गुमराह है, तारीकी में है और जो है बहुत सी ऐसी नेगेटिव सोच में है, तो खुदा ने आपको टाइम दिया। हम रोज़ आपको बताते हैं, हम रोज़ मैसेज देते हैं
کہ خدا کا کلام جو ہے ہمارے لیے برکت کا باعث ہے. خدا کا کلام جو ہے ہمیں برکت دیتا ہے اور خدا کا کلام ہی ہے ہمیں قوت دیتا ہے. آپ جو ہے راست بازی کے لیے ہوش میں آئیں. یقیناً یسوع مسیح نے اس وجہ سے کہا کہ میں اس لیے آیا گنہگاروں کے لیے. آج وہ گنہگاروں کے لیے آیا ہے, آپ کے لیے آیا ہے, میرے لیے آیا ہے. تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ خداوند زندہ خدا ہے, پس اوروں کی طرح سوئے نہ رہو. دیکھیں کہ یسوع مسیح بھی جب گلیل میں تھا اس نے کہا کہ میں دعا کرنے جا رہا ہوں, تو اس کے شاگرد جب وہ واپس آیا اپنے باپ کے ساتھ بات کر کے تو وہ سو رہے تھے. اس کے وہ شاگرد جو اس کے ساتھ تھے وہ بھی سو چکے تھے. تو میرے عزیزو, اسی طرح سے ہم یسوع کے ساتھ تو ہوتے ہیں پر ہم سو جاتے ہیں, ہم گناہ میں آ جاتے ہیں, ہم بہت سی ایسی چیزوں میں, ہم بہت سی سوچوں میں آ جاتے ہیں کہ جب یہ ختم ہوگا, جب یہ ساری چیزیں لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو ہم نے ایک ڈبل کیا کام کرنا ہے, ہم نے کیا چیز کو جو ہے زیادہ کرنا ہے. ہم بہت سے پلانز کر چکے ہوں گے, ہم نے اپنی بہت سی چیزوں کی تیاری کی ہوگی. یقیناً جب آپ اچھے پلانز کریں گے تو اچھا ہی ہوگا. اگر آپ نیگیٹو پلان کریں گے, نیگیٹو سوچ رکھیں گے, نیگیٹو باتیں کریں گے, نیگیٹو خیال ہوگا تو آپ کی سوچ جو ہے وہ غلط ہوگی, تو خداوند آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. وہ طریقی ہے, وہ آپ کو شیطان بتا رہا ہے کہ تو تاریخی کے کام کرے گا. تو کلام میں لکھا ہے اوروں کی طرح سوئے نہ رہو بلکہ جاگتے رہو اور ہوشیار رہو, کیونکہ جو سوتے ہیں رات ہی کو سوتے ہیں اور جو متوالے ہوتے ہیں رات ہی کو متوالے ہوتے ہیں. مگر ہم جو دن کے ہیں ایمان اور محبت کا جو ہے بختر لگا کے اور نجات کی امید کی خود ہی پہن کر جو ہے ہم خدا کے پاس آتے ہیں. یقیناً ہم خدا کے پاس اس وقت آتے ہیں. بختر کا کیا مطلب ہے؟ ایک فوجی ہے جو اپنی پروٹیکٹ کے لیے بختر لگا کے جاتا ہے تاکہ دوسرا جو ہے ہمیں حملہ کرے تو میں ہلاک نہ ہوں. اسی طرح سے بہت سی چیزیں آپ کو حملہ کرتی ہے. شیطان ہے آپ کی زندگی پہ حملہ کرتا ہے, برے کام ہیں جو آپ کی زندگی پہ حملہ کرتے ہیں, برے خیال ہیں جو آپ کو جو برے لوگ ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں. تو آپ کو خدا نے وقت دیا ہے, جھنجھوڑا ہے, ٹائم دیا ہے کہ میری بیٹی میرے بیٹے خدا کی محبت کا بختر لگا کے اور نجات کی خوشخبری, اور خوشخبری یہی ہے کہ یسوع مسیح ہمارے لیے آیا, یسوع مسیح نے ہمارے لیے جان دی, یسوع مسیح نے آپ کے لیے جان دی تاکہ آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکے. وارث کوئی بھی جو ہے ہو سکتا ہے پر وہ ایماندار ہو, وہ پرہیزگار ہو, وہ غصہ کرنے والا نہ ہو, شیخی مارنے والا نہ ہو, تکبر میں نہ ہو, کسی اور چیزوں کی لالچ میں نہ ہو, بری خواہشات میں نہ ہو, بلکہ خدا کی باتوں کو سننے والا ہو, عمل کرنے والا ہو. کیونکہ خداوند زندہ خدا ہے, میری اور آپ کی باتوں کو جانتا ہے, سوچوں کو جانتا ہے, خیالوں کو جانتا ہے, ارادوں کو جانتا ہے. تو آپ کو خدا نے پھر سے ٹائم دیا ہے. جب وہ شاگردوں کے پاس آیا وہ سوئے ہوئے تھے, آج وہ آپ کے پاس آئے. یہ نہ ہو کہ آپ سوتے رہیں بلکہ آپ شکر گزاری کریں, ہر چیز کے لیے تیار رہیں کہ خداوند ہماری جان بھی ہماری روح بھی حاضر ہے تاکہ ہم تیری کنگڈم کے لیے کام کر سکے. جیسا تو ہے ویسے ہی ہمیں بنا. ہم کمزور ضرور ہے, گناہ میں ضرور ہے, بٹ خداوند تو ہمیں طاقت دے, زور دے تاکہ ہم روز بروز خداوند تیرے میں ہو کے اور تیرے کاموں کو کریں, اور تو ہمیں طاقت دے. جو بھی ابلیس ہے, جو بھی ہے خدا دھارتا پھرتا ہے آپ کو پھاڑ کھانے کے لیے, ان مخالفوں سے خود لڑے گا, جھگڑے گا, آپ نے اس کا جواب نہیں دینا. خداوند زندہ خداوند ہے, وہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کو برکت دیتا ہے. آئیے ویور یہ کلام سنیں جو میں نے سنڈے کو دیا تھا, اور یہ کلام سنیں, یہ روح کا کلام ہے جو خدا نے مجھے دیا تاکہ میں آپ تک پہنچا سکوں. آئیے کلام سنیں. گاڈ بلیس یو آل. کہ وہ یسوع مسیح زندہ ہے. He said because Jesus is alive. وہ میرے لیے مر گیا, He died for me. وہ میرے لیے جی اٹھا, He rose again for اور me. اب تک وہاں زندہ رہے He گا. is forever alive. پاکستان کے ایک شہری پر, ایک شہر پر, قوم پر اور ایک شخص پر, بھائی بہن بیٹیوں پر ٹھہر جا.
आइए मेरे जीजो इसी मस्सा में अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। यकीनन मेरे जीजो रूह कुस का मस्सा यहाँ पर आपके दरमियान मौजूद है। आइए दुआया हालत में ख्वाहिर के साथ मिलकर कोर्स गाएंगे, अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिएगा, मुकम्मल तौर पर पा खुदा यीशु की तरफ अपनी निगाहों को लगा लीजिएगा। सब मिलकर गाएंगे। रूह जुम्बश करता है अपने लोगों पर, उन लोगों पर जो रूह और सच्चाई के साथ उसकी परस्तिश करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसकी हज़ूरी में झुकते हैं। रूह कुछ वहां पर मौजूद होता है। हालेलुया। करता
वो सब दुआ करना शुरू कीजिए। मासूम मनोवर फजल के साथ मिलकर दुआ करेंगे। खुदा की खादमा के लिए, मिसेस अनवर फजल के लिए बरकत चाहेंगे, दुआ करेंगे कि जब खुदा की खादमा खुदा के कलाम को बयान करे तो आज का कलाम ना सिर्फ हम सब के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बायस से बरकत हो। आइए मेरे अजीजों, सब अपने अपने लिए कलाम को मांगना शुरू कीजिए। सब होंठों को खोलिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा अल कुद्दस पाक खुदाम, देख हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे प्यार मोहब्बत के लिए, लव के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए जो तूने हम सबों की जिंदगियों के अंदर बख्शा। और जितने भी आइजक टीवी देख रहे, फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर हैं, तेरा पाक रूह एक एक भाई पर, एक एक बहन पर, बेटे बेटी पर, बुजुर्गों पर मांगते हैं ताकि आज का दिन इन प्यारों के लिए मुबारक हो खुदाम। और देख जब तेरा कलाम आज तेरी खादमा के वसीला से तेरे प्यारे सुने बरकत पाए, तू अपनी खादमा को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करना ताकि तेरे रूह की आग तेरी बंदी पर ठहर जाए। और जब तेरी खादमा सिस्टर निदा कलाम सुनाए तो तेरा रूह कुछ तेरी बंदी के वसीला से कलाम करे। और आज बहुत सारी रूहें तेरे कलाम के वसीला से नजात पाए, बरकत पाए, जिंदगी पाए, जिंदगियां तौबा करे और जलाल तेरे बेटे यीशु मसीह को मिले। अब हम अपने आप को पीछे करते हैं, तेरे कलाम को, तुझे खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा अल कुद्दस पाक खुदा पाक रूह, हम तुझे आगे करते हैं ताकि तेरा कलाम तेरी खादमा के वसीला से एक एक जिंदगी के अंदर 100 गुना फल लाए और जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। तो अपनी खादमा का मुंह बनना, जुबान बनना, गला बनना खुदाम, ताकि आज का कलाम हम सबों की जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली, बेदारी लाए और जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। अब हम तेरे कलाम को और तुझे आगे करते हैं मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। आइए मेरे अजीजों, सब आंखें बंद रखेंगे, हालेलुया का कोर्स करेंगे। रुआ रुआ रूहे पाक खुदा बंदा तू आ। सब कहें अपने अपने घरों में, अपने अपने रूम में, जहां भी आप बैठे हैं, खड़े हैं, सब कहें रूहे पाक खुदा बंदा तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। की कुदरत से, तेरे कलाम की कुदरत से आज एक एक का जुआ, गुर्बत का जुआ, खुदा रंग का जुआ, हर तरह की त्रास और बंदिश का जुआ मेरे तेरे यीशु के नाम में मैं तोड़ता हूँ, यीशु के नाम में टूट जाए। तेरे पाक रूह के वसीला से आज एक एक बंधन यीशु के नाम में खुल जाए। जिनका बदन बंधा हुआ है यीशु के नाम में खुल जाए। जिनकी आंखें, दिमाग,
हुआ है, ईबलीस ने बांधा हुआ है, यीशु के नाम में आज खुदा हम हर एक जुए को तोड़ते हैं यीशु तेरे रूह की आग से। थैंक यू जीसस। खुदा बाप, मैं अपने आप को इन तेरे प्यारों को तेरे पाक रूह के सुपुर्द करता हूँ। खुदा हम तेरा जिंदा चर्च है, मेरा बदन तेरा चर्च है, मेरी रूह तेरी स्पिरिट है। और खुदाम देख, मैं अपने आप को, निदा को, एक एक बहन और भाई को तेरे खून में छुपा देता हूँ। बुजुर्ग को, बेटे और बेटियों को, अपनी प्यारी बहनों को तेरे पाकरू के ताबे करता हूँ। आज जब तेरी खादमा प्रीच करे, तेरा पाकरू खुदाम देख कसरत से तू अपनी खादमा को इस्तेमाल करना, और आज का कलाम एक जिंदगी के लिए बाइस बरकत हो, मसीह के नाम में आमीन। इससे पहले कि हम खुदा का कलाम सुने, आप सब कहें कि खुदा मैं तेरा चर्च हूँ और मैं तेरी रूह हूँ और तेरा रूह मुझ पर है। मैं तेरे पाक रूह को वेलकम और खुशामदीद करता हूँ। और साथ वाले को बताएं, चर्च से किस तरह लड़ सकता है, और रूह, खुदा की रूह से किस तरह लड़ सकती है। खुदा की रूह कभी किसी से लड़ नहीं सकती, और चर्च से लड़ नहीं सकता। हम सब मसीह का क्या है, चर्च है। एक चर्च बंद हो सकता है आपके एरिया का, आज देखें मिलियन चर्च ऑनलाइन लगे हुए हैं। इब्लीस हारा हुआ है और यीशु जीता हुआ है। उस जीते हुए यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। पाकरू के लिए जोरदार तालियां बजाएं। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम जीसस, वेलकम होली स्पिरिट। और खुदा की खादमा को जोरदार तालियों में हम वेलकम और खुशामदीद करते हैं। सब तशरीफ रखें और खुदा के कलाम को सुने। प्रेज हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इतने खूबसूरत वक्त के लिए। आज होली स्पिरिट, आज ऐसे लग रहा है कि होली स्पिरिट जुम्बश कर रहा है। यकीनन जब हम होली स्पिरिट को वेलकम कहते हैं अपनी ज़िंदगियों में, होली स्पिरिट हमारे अंदर है, हम उसके बगैर कुछ नहीं हैं। वो हमारा हीरो है और जो है हम ज़ीरो हैं। और आज आपको भी होली स्पिरिट के बारे में ही मैं बताना चाहती हूँ। आज जबकि खुदा के खादम ने होली स्पिरिट को वेलकम किया है अपने घरों में, आपने वेलकम किया है सुबह अपने बदनों में कि होली स्पिरिट आ और तू मुझे संभाले रख। यकीनन हम होली स्पिरिट के बगैर कुछ नहीं हैं। और कलाम में खूबसूरत बातें जो मेरे लिए और आपके लिए तसल्ली बख्श हैं। हालांकि आपको पता है सिचुएशन कुछ भी हो, बाहर आप देखते हैं कि सारे लोग, जब मैं देखती हूँ, जब मैं न्यूज़ देखती हूँ, तो जब वोट होते थे तो ऐसे कास्टिंग होती थी कि ये जीत गया वो जीत गया, पर अब हम ऐसी न्यूज़ सुनते हैं कि वहाँ पे डेथ हो गई है, वहाँ पे जो है। पर मैं मेरे अजीज़ों में आपको ये बताना चाहती हूँ, हालात सिचुएशन कोई जो है कुछ भी हो, पर हमारा खुदावंद जिंदा खुदा है और पाकरू हमारे अंदर है। मेरे साथ निकालें अमाल उसका 2 बाब और उसकी 17, 18, 19 आयत। और बड़ी खूबसूरत बात लिखी गई है। खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी रूह में से हर बशर पर डालूंगा। यकीनन खुदा की खूबसूरत बातें जो मेरे लिए और आपके लिए तसल्ली बख्श है। यकीनन हम देखते हैं कि उसने कहा है कि आखिरी वक्त आप समझते होंगे कि ये आखिरी वक्त है। पता नहीं ये लॉकडाउन खुलना है, हमने कब बाहर निकलना है, या हमने क्या, हमारी जिंदगियों में क्या होने वाला है, हमें कुछ नहीं पता। हम हर रोज़ सोचते हैं, हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में यही होता है कि पता नहीं हमारी ज़िंदगी में जो है जो हम मर जाएंगे। बहुत से लोग जो है मुझे मैसेज भिजवाते हैं कि सिस्टर जी हम इस बीमारी की वजह से घर में रह के बीमार हो गए हैं,
ہم اس بیماری کی وجہ سے رہ کے شاید ہم لوگوں نے باہر نکلنا بھی ہے. میرے عزیزو کلام میں آخری بات کے بارے میں لکھا ہے اور وہ پاک روح کے بارے میں لکھا ہے کہ میں اپنی روح ہر بشر پہ ڈالوں گا. بشر کا کیا مطلب ہے؟ اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اس نے آخری وقت کا کہا ہے اور آپ آخری وقت کا سوچتے ہوں گے کہ یقیناً یہ میرے لیے تو آخری وقت ہے. پر کلام کی خوبصورت باتیں آپ کے لیے اور میرے لیے تسلی بخش ہے. اور شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی روح پانیوں پہ جنبش کرتی تھی. روح شروع سے جنبش کرتی تھی, پانیوں پہ جنبش کرتی تھی. میرے عزیزوں وہ روح ہمارے اندر ہے جو شروع سے جنبش کرنے والا خدا ہے, جو شروع سے ہمارے ساتھ رہتا ہے, ہمارے اندر رہتا ہے. اس نے کہا ہے کہ میں اپنی روح ہر بشر پہ ڈالوں گا. کیوں اس نے کہا؟ اور دیکھیں ہم متی کی انجیل میں دیکھتے ہیں کہ کلام میں خوبصورت باتیں ہمارے لیے برکت اور ترقی کا باعث ہے. اور اس میں لکھا ہے مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہوئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے روح القدس قدرت کی وجہ سے حاملہ پائی گئی. کس کی وجہ سے؟ اور روح القدس کی قدرت سے. شروع میں دیکھیں اس نے کہا راہ, حق اور زندگی میں ہوں. اور یہ آخری وقت نہیں ہے. روح القدس جو پانیوں پہ جنبش کرتا تھا وہ آج بھی آپ کی زندگی میں جنبش کرتا ہے. اس نے کہا کہ روح القدس کی قدرت سے وہ پیٹ جو ہے, اس نے کہا حاملہ پائی گئی, اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. کون سی قدرت تھی؟ کون سی چیز تھی؟ اس نے کہا کہ روح القدس تیرے ساتھ ہے, روح القدس تیرے اندر ہے. روح القدس کی وجہ سے جو ہے حاملہ پائی گئی. ہم متی کی انجیل میں دیکھتے ہیں, ہم لوکا کی انجیل میں دیکھتے ہیں, ہم مرکز کی انجیل میں دیکھتے ہیں کہ اس نے فرشتہ نے میسج دیا کہ تو روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی. یقیناً میرے عزیزو خداوند زندہ خداوند ہے اور خداوند ہماری زندگیوں میں یہ جتنی بھی مشکلات ہوں, پرابلمز ہوں, دکھ ہو, تکلیف ہو, مصیبتیں ہو, یہ وائرس جو ہے آپ نے سنا ہوگا صرف کمپیوٹر پہ, لیپ ٹاپ پہ اور جو ساری چیزوں پہ, الیکٹرک چیزوں پہ آتا تھا, پر اب انسانوں میں آ گیا ہے. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آخری وقت ہو گیا ہے. میرے عزیزوں یہ آخری وقت نہیں ہے. ہمیں اور آپ جن کو خدا نے چنا ہوا ہے, ہمیں تسلی کے لیے بنایا گیا ہے کہ ہم آپ کو تسلی دے سکیں. کوئی وہ کیا کہتا ہے, کوئی انسان تسلی نہیں دے سکتا سوائے خدا کے. وہ کیوں کہتا ہے کہ میں ہر بشر پہ ڈالوں گا؟ وہ ہر انسان سے پیار کرتا ہے, چاہے وہ کالا ہے, چاہے وہ گورا ہے, چاہے وہ چائنیز ہے, چاہے وہ افریقن ہے. 195 کنٹریز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس ہے. کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو بچا ہوا ہو, پر وہ کہتا ہے کہ میں ہر بشر پہ اپنی روح ڈالوں گا. اور روح پانیوں پہ جنبش کرتی ہے. روح القدس کی وجہ سے وہ پیدا ہوا. اس نے کہا میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں, اور آج وہ آپ کے ساتھ ہے. اور اس نے کہا کہ میں ہر بشر پہ ڈالوں گا. اس نے کہا جب آپ نے دیکھا ایسٹر ہم نے منایا ہے, اور اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ خوبصورت باتیں, جو خدا کی باتیں ہم نے سنے, کھجوروں کا اتوار منایا, پھر ہم نے گڈ فرائیڈے منایا, پھر ہم نے ایسٹر کی عبادت کی, اور اس کے بعد وہ جی اٹھا. اور اس نے کہا جاؤ, اس نے کہا عورتوں کو کہا کہ جاؤ بشارت کی خوشخبری دو کہ میں زندہ ہوں. اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے شاگردوں کو بلاؤ, میں اس کو بتاؤں گا کہ وہ میری جا کے بتائیں, جا کے خوشخبری دیں. اس نے عورتوں کو کہا, اس نے کہا کہ عورتوں کو, اور آگے لکھا ہے اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے. تو اس نے عورت کو کہا جاؤ جا کے بتاؤ. اس نے یہ نہیں کہا کہ صرف مرد ہی یہ کام کریں گے. اس میں لکھا ہے کہ روح ہر پہ جنبش کرے گی. آپ دیکھتے ہیں آن لائن ہر ایک, آپ نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں ہوگا, پر جب یہ سارے گھر کے اندر ہے, امریکہ کیا, کینیڈا کیا, یورپ کیا, اتنے پاسٹر سارے آپ کے ساتھ آن لائن ہوتے ہیں. آپ رات گئے, صبح آپ دیکھتے ہیں آن لائن ہے. یہ روح ہے جو زندگیوں کو تبدیل کرتی ہے, آپ کو تسلی دیتی ہے, آپ کے ساتھ ہے. اور اس میں لکھا ہے اور تیرے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے. کیوں نبوت کریں گے؟ بہت سے بچے نبوت کرتے ہیں, ہم امریکہ میں جاتے ہیں نبوت کرتے ہیں, بیٹیاں نبوت کرتی ہیں. کیونکہ اس کے بعد لکھا ہے ان دنوں میں میں اپنی روح میں سے ڈالوں گا. کس کی روح سے ڈالے گا؟ وہ یسوع مسیح کی روح ہے جس میں سے وہ ڈالے گا. کوئی انسان کی روح نہیں. اس نے کہا کسی پاسٹر کی روح یا خادمہ کی روح کو نہیں کہا. اس نے کہا میں اپنی روح میں سے ان پہ ڈالوں گا.
اور وہ ان پہ ڈالے گا جو روح القدس سے بھرے ہوں گے, جو پاک روح سے معمور ہوں گے, جو اس کے خوف میں ڈرتے ہوں گے. اور وہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ میں کل, آج اور اب تک یکساں خدا ہوں. خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. میرے عزیزوں, خداوند آپ سے پیار کرتا ہے. آج آپ سارے دیکھتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں. کبھی مرتا ہوا انسان آپ نے دیکھا ہے؟ تڑپتا انسان دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے اپنی زندگی میں سوچا ہوگا کہ یہ میرے ساتھ ہونے والا ہے اور خداوند یہ جو ہے یہ میں چلا جاؤں گا؟ کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا. آج آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ آپ مرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا. میرے عزیزوں, آپ کا جسم یہیں پہ رہ جانا ہے, آپ کی روح جانی ہے آسمان پہ. اور روح کے بارے میں آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ روح پانیوں پہ جھنپش کرتی ہے, پر وہ آج انسانوں میں جھنپش کرتی ہے. میرے عزیزوں, خدا کے کلام کی خوبصورت باتیں آپ کے لیے اور میرے لیے برکت کا باعث ہے. اور کلام میں لکھا ہے, اور یسوع بپتسمہ لے کے فلفور پانی کے پاس اوپر گیا اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا. کیا آپ کے لیے آسمان کھلا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں اس بیٹے سے خوش ہوں جس کے پاس, جس کو میں نے پاک روح دیا ہے, اور روح کبوتر کی مانند اس کے اوپر اتر گیا. آج اس نے کہا ہے میرے بیٹی اور میری بیٹیاں نبوت کریں گی, میرے بندے نبوت کریں گے, میرے لوگ نبوت کریں گے, میرے لوگ اٹھ جائیں گے, کیونکہ خداوند زندہ خدا ہمارے ساتھ ہے. اور اس نے کہا, اس نے خدا کی روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر دیکھا, اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. میرے عزیزوں, آپ بھی پیاری بیٹیاں ہیں. میرے عزیزوں, آپ بھی پیارے بیٹی ہیں جس سے وہ خوش ہے. آج آپ خدا کی باتوں کو سنتے ہیں, آج آپ کو تسلی ملتی ہے کلام کی وجہ سے. کوئی اور کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو تسلی ملتی ہے؟ نہیں میرے عزیزوں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں, یہ کتاب اس نے کہا ہے راہ, حق اور زندگی میں ہوں, مجھ سے تم جدا ہو کے کچھ نہیں کر سکتے. اس نے کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے. اور آج آپ پیاری بیٹیاں ہیں, آج آپ پیارے بیٹے ہیں جس سے وہ خوش ہے, جو تسلی کی باتیں کرتا ہے, جو اطمینان کی باتیں کرتا ہے. کوئی بھی آپ کو تسلی اطمینان کی باتیں نہیں کہہ سکتا, بلکہ گوسپ کرتے ہیں. بلکہ بہت سے آن لائن ہو کے لوگ جو ہے نیگیٹو باتیں بھی کرتے ہیں, بہت سی آن لائن چیزیں. حالانکہ بہت سے آن لائن ہو کے کلام کی باتوں کو بھی سنتے ہیں, کلام کی چیزوں کو بھی سنتے ہیں, پر گوسپ نہیں چھوڑتے. ہر چیز میں نیگیٹو چیز کو بھی لے کے آتے ہیں. پر میرے خیال سے کہ اب وہ وقت آتا ہے, وہ کہتا ہے, خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ہر بشر پہ روح ڈالے گا. وہ نیک ہو یا بد ہو, وہ کالا ہو یا گورا ہو, وہ جو ہے ہر قسم کے بندے پہ وہ اپنی روح ڈالے گا کہ وہ ہر گھٹنا میرے نام سے جھک جائے. آج آپ کو میرے جھکنے کی ضرورت ہے. آج آپ کو کہنے کی ضرورت ہے, خداوند میں موجود ہوں, میں بھی تیری بیٹی ہوں جس سے تو خوش ہے, میں بھی تیرا بیٹا ہوں جس سے تو خوش ہے. خداوند کا کلام ہمارے لیے زندگی بخش ہے. خداوند کی باتیں ہمارے لیے برکت کا باعث ہے. اور اس کے بعد لکھا ہے, اور وہ تیرے جوان رویا اور تیرے بوڑھے خواب دیکھیں گے. میرے عزیزوں, آپ دیکھتے ہیں کہ خواب, بہت سے لوگ آ کے گواہیاں دیتے ہیں خوابوں کی. میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا کوئی خواب کی کوئی گواہی دیتا ہے, پر ان 2 سالوں میں لوگوں نے خواب کی جو ہے گواہیاں دینا شروع کر دی. وہ یہ کہتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسی باتیں ہوں گی جو آپ کی زندگیوں کو تبدیل کر دے گی, آپ کی زندگی کے رویوں کو تبدیل کر دے گی, آپ کے لائف سٹائل کو چینج کر دے گی, آپ کی سوچوں کو تبدیل کر دے گی, آپ کے خیالوں کو تبدیل کر دے گی. وہ کون سی چیز ہے جو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ وہ پاک روح ہے جو تبدیل کرتا ہے, اور وہ تبدیلی کا خدا ہے. وہ آپ کی زندگی میں آتا ہے, اور جس سے ہم نے شعلوں کو مانگے, روح قدس کی آگ کے شعلوں کو مانگے, وہ شعلے ہماری زندگیوں میں جو ہے جڑ پکڑتے ہیں, اور پھر ہم نور بنتے ہیں اس میں ہو کے. اور خواب میں بہت سے لوگ آ کے خواب کی رویا کی جو ہے گواہیاں شیئر کرتے ہیں. آپ گواہیوں کو سنتے ہیں, روزانہ سنتے ہیں. ابھی میری بہن سے ایک بات ہو رہی تھی کل, وہ کہتی ہیں میں نے آپ کو کل دیکھا کہ آپ نے 2 ٹوینز بچے مجھے دیے ہیں خواب میں, حالانکہ لاک ڈاؤن ہے, میں تو کہیں جا نہیں رہی, اور اس طرح سے بس فون پہ ہم دعا کر رہے ہیں.
तो ख्वाब में और रोया में देखेंगे। खुदा के खादम को देखते हैं, यहाँ पे जितने भी खादम बैठे हैं उनको लोग देखते हैं, ऐसी बातों को आप सुनेंगे। ख्वाब में और रोया में खुदावंद कलाम करता है, बूढ़ों से कलाम करता है, जवानों से कलाम करता है। उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ जवान कलाम सुनाएंगे, उसने ये नहीं कहा, उसने कहा हर बशर पे 195 कंट्रीज में आप देख रहे हैं ऑनलाइन खुदा के खादम प्रीच करते हैं। जब ऑनलाइन होते हैं, आप देख रहे होते हैं इंडिया से, इसी तरह से चाइना से, इसी तरह से अमेरिका से, कनाडा से, हर एक बशर जो है गिड़गिड़ा रहा है, खुदा को यही कह रहा है, खुदावंद हमें वक्त दे ताकि हम तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। और खुदावंद ने कहा है, उसने कहा है, और बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर उन दिनों में अपनी रूह डालूंगा और वो नबूवत करेंगे। यकीनन जब हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं, नबूवत करते हैं लोग कि खुदा के खादम को पूरे जो है लीडर्स, बड़े बड़े लीडर्स जो है उनके साथ मिलेंगे, और इसी तरह से बहुत से लोग नबूवत करते हैं आपके लिए। मेरे अजीजों, आज वो वक्त है रूह कुदुस का, उसके बगैर हम कुछ नहीं है, हम जीरो हैं, और वो हमारा खुदावंद है जो हमें उठाता है, हमें बताता है, हमें सिखाता है और नबूवत करता है, और वो हर बशर पे डालेगा, हर बशर पे डालेगा। खुदावंद हमारे साथ है। और इस तरह बड़ी खूबसूरत बात लिखी गई है। इसके बाद लिखा है, और मैं ऊपर आसमान पे अजीब काम और नीचे जमीन पे निशानात यानी खून और आग और धुएं के बादल दिखाऊंगा। सूरज तरीक और खून जो है खून हो जाएगा। मेरे अजीजों, ये परेशानी वाली बात है। ये जब आप कलाम सुनते हैं तो ये परेशान आपको कर देती है बात। पर मेरे अजीजों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि खुदावंद का जिंदा खुदावंद हमें इत्मीनान देता है, हमें तसल्ली देता है, हमें जो है मुश्किलात से दूर कर देता है, और हम कहते हैं खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं हम जिंदों के ज़मीन पे हैं। और इस तरह से खुदा के खादम यहाँ पे बैठे हैं। लूका और उसकी 21 बाप और उसकी 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 आयत कोई पढ़ने में रहनुमाई करेगा। लूका उसका 21 बाप 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 आयत 19 तक पढ़ें। पाकलामे से लूका रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 21वां बाप 10वीं आयत से 19वीं आयत तक। पाकलामे यूँ लिखा है, फिर उसने उनसे कहा कि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और बड़े बड़े भौचाल आएंगे, और जा बजा काल और मरी पड़ेगी, और आसमान पर बड़ी दहशतनाक बातें और निशानियां जाहिर होंगी। लेकिन इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के सबब से तुम्हें पकड़ेंगे और सिताएंगे, और इबादत खानों की अदालत के हवाला करेंगे, और कैद खानों में डलवाएंगे, और बादशाहों और हाकिमों के सामने हाजिर करेंगे, और ये तुम्हारा गवाही देने का मौका होगा। बस अपने दिल में ठान रखो कि हम पहले से फिक्र ना करेंगे कि क्या जवाब दें, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी ज़ुबान और हिकमत दूंगा कि तुम्हारे किसी मुखालिफ का सामना करने या खिलाफ कहने का मकदूर ना होगा, और तुम्हें माँ बाप और भाई और रिश्तेदार और दोस्त भी पकड़वाएंगे, बल्कि वो तुम में से बाज को मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी बेकार ना होगा। अपने सब्र से तुम अपनी जानें बचाए रखोगे। पाकलाम के पढ़े सुने जाने के वसीला से कसरत से बरकत हो। प्रेज हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात लिखी गई है। ये बातें जो आपके लिए लिखी गई हैं, उसने कहा है कौमों पे कौमें और सल्तनत पे सल्तनत चढ़ाई करेगी। आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। और कलाम में आपने देखा है कि उसने सबसे पहले उसने सूरज, चांद, सितारे सब कुछ बनाया, और उसने कहा है कि मैं आसमान पर अजीब काम करूँगा। वो सितारे चांद बना के उसने कहा है कि मैं अजीब काम करूँगा। सल्तनत पे सल्तनत और कौमों पे कौमें चढ़ाई करेंगी। यकीनन ऐसा ही होगा मेरे अजीज़ों। वो वक्त आता है और वो कहते हैं कि अपने माँ बाप, रिश्तेदार, दोस्त भी पकड़वाएंगे। मेरे अजीजों, ये वो वक्त है, ये वो वक्त आ चुका है। बट रूह कुदुस हमारे साथ है, और उसने कहा है लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी बाका नहीं होगा।
यकीनन जो रूह कुदूस से भरे हैं, पाक रूह से मामूर हैं, और खुदावंद हमारे साथ है और खुदावंद हमारे अंदर है। और इसी तरह से उसने कहा है, और ये तुम्हारी गवाही देने का मौका होगा, ये आपकी गवाही देने का मौका होगा। आज चर्चेस बंद हैं, आज सब कुछ बंद है मेरे अजीजों, पर आप आज रूह कुदूस से मामूर हैं। आज आप खुदावंद की बातों को सुनते हैं। हर रोज खुदा के खादम आपके सामने होते हैं, ऑनलाइन प्रीच करते हैं, ताकि आपकी जिंदगियों में खुदावंद का नाम इज्जत और जलाल पा सके। आप रूह कुदूस से मामूर हैं, क्योंकि रूह जुम्बश करता है आपके अंदर, वो पानियों पे जुम्बश करता है। वो रूह कुदूस वो आज आपके साथ है। हालांकि ये बहुत सी बातें, उसने कहा आसमान पे बड़ी बड़ी दहशतनाक बातें और निशानियां जाहिर होंगी। मकाशफा में भी आप सुनते हैं कि क्या होने वाला है। आप यकीनन, उसने कहा है कि मैं ऊपर आसमान पे अजीब काम और नीचे जमीन पे निशाना यानी खून और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। यकीनन जब खुदा ने आसमान को बनाया, चांद को बनाया, सूरज को बनाया, तो ये वक्त आ चुका है। मेरे अजीजों, कल मैं जब सुन रही थी न्यूज़ में कि टेक्सास में बहुत तूफान आया और बहुत से घर तबाह हो गए। बहुत सी तूफानी चीज़ें आएंगी जो आपने ना सुनी है ना देखी हैं। पर मेरे अजीजों, हमारे अंदर जो हमारे काम करता है वो पाक रूह है, जो हमें तसल्ली देता है और रूह कुदूस से मामूर करता है। उसने कहा रास्तबाजी के लिए होश में आओ। तो यकीनन आज हमें होश में आने की जरूरत है। उसने कहा है बेदिल ना हो, घबराओ नहीं, परेशान ना हो। उसने कहा है मैं हूं, मौजूद हूं, इसलिए मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर सकूं। तो खुदावंद का रूह आपके साथ है, वो जो पानियों पे जुम्बश करता है, आज वो आपको बरकत देता है, आज वो आपके साथ है। और आज आपने देखा कि खुदावंद के कलाम में कितनी खूबसूरत बातें उसने कहा है, और वो ये कहकर उन पर फूंकेगा और उनसे कहा रूह कुदूस लो, और जिनके गुनाह तुम बख्शोगे उनके बख्शे जाएंगे, और जिनके गुनाह कायम रहेंगे उनके कायम रहेंगे। रूह कुदूस उसने फूंका, उसने दिया आपको, और उसने कहा जिसके गुनाह, और उसने हमें इख्तियार दिया है कि जिनके गुनाह तुम बख्शोगे उनके बख्शे जाएंगे, और जिनके गुनाह कायम रहेंगे उनके कायम रहेंगे। मेरे अजीजों, तो खुदावंद का कलाम मेरे लिए और आपके लिए बरकत का बाइस है, तरक्की का बाइस है, सरफराजी का बाइस है। मुश्किलात हो, दुख हो, तकलीफ हो, पर रूह कुदूस हमें तसल्ली देता है कि हम जिंदों की ज़मीन पे हैं और हम उसकी शुक्रगुजारी करें, हर हाल में उसकी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि उसका आना जल्द है। क्योंकि उसने कहा है कि मैं हर बशर पे डालूंगा। उसने किसी एक को नहीं कहा कि मैं किसी एक पे डालूंगा, उसने कहा है कि मैं अपनी रूह हर बशर पे डालूंगा। आखिरी वक्त में ऐसा होगा और तुम्हारे बुढ़े जो हैं वो ख्वाब देखेंगे, जवान रोया देखेंगे। मेरे अजीजों, बंदियों पे डालेगा, और रूह किस पे डालेगा? वो उन दिनों में अपनी रूह उनमें डालेगा, आप में, मुझ में, जो लोग उससे जो है खुदावंद के कलाम को सुनते हैं, अमल करते हैं और अपनी जान की फिक्र नहीं करते, अपनी ये इस चीज की बदन की फिक्र नहीं करते, क्योंकि रूह ने जाना है, बदन यहीं पे रह जाना है। मेरे अजीजों, कलाम की ये खूबसूरत बातें आपके लिए जिंदगी की बातें हैं। अपने लिए दुआ किया करें। अभी खुदा ने आपको टाइम दिया है, वक्त दिया है, शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद तूने हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा और खुदावंद ने हमें छू लिया। खुदावंद आपको बरकत दे इस कलाम की वजह से। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो जी व्यूअर, आपने ये कलाम भी सुना और यकीनन खुदावंद का कलाम हमें हर रोज़ बरकत देता है। रूह है, जब हमारे अंदर रूह है और ये बदन जो है यहीं पे रह जाना है, सिर्फ रूह ने जाना है। जो आपने काम किए हैं, जो आपने नेकियां की हैं, जो आपने किया है, यकीनन आप अपने खुदावंद के जवाबदेह होंगे और यकीनन आपने शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि कलाम की खूबसूरत बातें मेरे लिए और आपके लिए
फलदार है, बरकत का बाइस है, तरक्की का जो है बाइस है। आजमाइशें यीशु मसीह पे भी आई थी, मुश्किलात यीशु मसीह पे भी आई थी, पर यीशु मसीह ने कहा आए शैतान मुझसे दूर हो। आज आप भी कहें कि आए शैतान मुझसे दूर हो। रूह कुदुस है हमारी मदद करता है, रूह कुदुस हमें ताकत देता है, गैर ज़ुबानें बोलें, खुदावंद आपके साथ है, खुदावंद आपको बरकत देता है, संभालता है, उठा खड़ा कर देता है। आप मुश्किल में हैं, दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, मुसीबत में हैं, खुदावंद हमारे साथ है। ये कलाम, ये बाइबल मुक़द्दस जिसमें हर एक बात का जवाब भी है, तसल्ली भी है। इस कलाम को पढ़ें, इस पे अमल करें और अपनी ज़िंदगियों को खुदा को दें और खुदा को कहें कि खुदावंद ये मेरी प्यारी बेटी है, ऐ खुदा ये मेरा प्यारा बेटा है, खुदावंद इनको भी चुन, इनको भी इस्तेमाल कर, जैसे खुदा के कलाम में लिखा है ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। आज आपने मेरा कलाम भी सुना, यकीनन वो आपसे भी खुश है। अगर आप चाहते हैं कि उसकी बेटी बनना, उसके बेटे बनना, अपना दिल उसको दे दें, पाक रूह को वेलकम करें, खुश आमदीद करें और आपके साथ है, खुदा आपको तसल्ली देता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। जितने लोग बीमार हैं, परेशान हैं, दुख की हालत में हैं, बीमार हैं, जो प्रे रिक्वेस्ट आपने भेजी हैं, बहुत सी प्रे रिक्वेस्ट आती है और बहुत से लोग जब हम फेसबुक पे होते हैं, यूट्यूब पे होते हैं, अपना नंबर भेज रहे होते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि आपके पास जो भी हम हेल्प कर सकें ज़रूर करें। बस हमारे लिए दुआ किया करें, खुदा के खादम के लिए दुआ किया करें, मेरे लिए दुआ किया करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को जो है सपोर्ट कर सकें, उनके साथ जो है उनकी हेल्प की जाए। और ये जो है खुदा ने अगर हमें दिया है तो यकीनन आप खुदा के जो है काम में जो है बढ़ चढ़ के जो है आप कर सकते हैं, जो कर सकते हैं। मीन्स कि जो थोड़ा है वो थोड़ा बोएगा, जो ज़्यादा है वो ज़्यादा बोएगा। जो भी आप कर सकते हैं आप ज़रूर करें, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में जब हम अपने साथ नहीं होंगे तो कोई भी आपका साथ देने के लिए नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग कहते तो हैं बट करते कुछ नहीं हैं। जो करते हैं उनको अप्रिशिएट करें, पर मैं जितने लोग भी कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ तालियों के साथ, कि जो लोग हेल्प कर रहे हैं, दूसरों का ख्याल रख रहे हैं। पर हम उनके लिए दुआ भी करेंगे, आज शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदुस, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि बहुत सी चर्चेस, बहुत से NGO है यीशु पर खुदावंद, बहुत से लोग खिदमत कर रहे हैं यीशु पर खुदावंद, और तेरा हाथ बढ़े यीशु पर खुदावंद। तू अपना हाथ बढ़ा के उन लोगों को आए यीशु पर खुदावंद, जहाँ तक लोग नहीं पहुँचे हैं यीशु पर खुदावंद, वहाँ पे भी लोग पहुँचे हैं यीशु पर खुदावंद, और इनको तू मुहैया करे यीशु पर खुदावंद। और इस तरह से बहुत से लोग देख रहे हैं, ऐ खुदा तू जिंदा खुदावंद है, मौजज़ात करने की कुदरत रखता है। अब भी इसी वक्त तेरा पाक रूह छुए और इनको बरकत दे, इनके साथ होना यीशु पर खुदावंद, ताकि सारी परेशानी, प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाती रहे। बीमारी है, शुगर है, शुगर का फोड़ा है, यीशु के नाम से शुगर जाती रहे। आंखों में मोतिया है, सफ़ेद मोतिया है, ऑपरेशन का कहा है, यीशु के नाम से तू अपना हाथ बढ़ा, इनकी ज़िंदगियों में जलाली काम कर। कान में प्रॉब्लम है यीशु पर खुदावंद, कान की बीमारी को यीशु के नाम से रिमूव करना, ताकि सारी बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। कान में पस बहती है, सुनाई नहीं देता, अभी इसी वक्त तू काम करा यीशु पर खुदावंद, मुकम्मल शिफा दे यीशु पर खुदावंद, क्योंकि मेरा जिंदा खुदावंद तू जलाल से भरा हुआ खुदावंद है, कदूस बाप है, रहीम बाप है, मौजज़ात करता है। गले में गिल्लड़ है खुदा, ऑपरेशन का कहा है खुदावंद, तू अपना हाथ बढ़ा के इनकी ज़िंदगियों में जलाली काम कर। पेट में पानी पड़ गया यीशु पर खुदावंद, पेट के पानी को भी यीशु के नाम से निकाल, ताकि तू अपना हाथ बढ़ाना, इनकी ज़िंदगियों में जलाली काम करना, ताकि सारा पेट की बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। टांगों में इन्फेक्शन है, यीशु के नाम से सारी टांगों की बीमारी को अभी इसी वक्त तेरे हैंडओवर करते। टांगों में दर्द होती है, इन्फेक्शन हो चुका है, ऐ खुदा एक्सीडेंट की वजह से, ऐ खुदा अभी इसी वक्त तेरा हाथ बढ़े। ऐ खुदा जल चुका है यीशु पर खुदा में बच्चा, उनको मैं तेरे हैंडओवर करती, तू अपना हाथ बढ़ाना, इनकी ज़िंदगी में जलाली काम करना। पैर में है खुदा स्वेलिंग हो चुकी है, चला नहीं जाता, मुकम्मल शिफा दे। हाथों में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से सारी बीमारी को रिमूव कर और मुकम्मल शिफा दे।
मेरा जिंदा खुदावंद जो जलाल से भरा हुआ खुदावंद है, कद्दूस बाप है, रहीम बाप है, मौजज़ात करता है खुदा, हाथों में यीशु पर खुदावंद जलन है, यीशु पर खुदावंद अभी इसी वक्त सारी बीमारी को रिमूव कर स्वेलिंग हो जाती है, मुकम्मल शिफा दे यीशु पर खुदावंद। तू जिंदा खुदावंद है और जलाल से भरा हुआ खुदावंद है। आज हमारी ज़िंदगियों में जलाली काम करे यीशु पर खुदावंद। तू हमें सिखा और बता यीशु पर खुदावंद, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारे यीशु पर खुदावंद। तू अच्छा हमारा उस्ताद है, तू अच्छा हमारा दोस्त है, तू अच्छा हमारा रहनुमा है खुदा पाकरू, जो हमें हदायत देता है यीशु पर खुदावंद। बहुत से लोग पाकरू से मामूर नहीं है, गैर ज़ुबानों में बातें करें यीशु पर खुदावंद, क्योंकि कलाम में लिखा है जो गैर ज़ुबानों में बातें करता है, मुझसे बातें करता है खुदा, ये अपनी खुदा अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद तुझसे मुंसलिक कर लें यीशु पर खुदावंद, ताकि सारी प्रॉब्लम जाती रहे। अभी इसी वक्त गुर्दा काम नहीं करते, गुर्दे काम नहीं करते, यीशु के नाम से काम करना शुरू करें यीशु पर खुदावंद। अभी इसी वक्त है खुदा पसलियों में दर्द होती है, पसलियों की दर्द को यीशु के नाम से रिमूव करा यीशु पर खुदावंद। खुदा मैदा काम नहीं करता, यीशु के नाम से तू अपना हाथ बढ़ा, इनकी ज़िंदगियों में जलाली काम कर। हाथों में प्रॉब्लम है यीशु पर खुदावंद, पैरों में प्रॉब्लम है, टांगों में प्रॉब्लम है, कमर की दर्द है, सर की दर्द है यीशु पर खुदावंद, जहाँ पे भी दर्द है यीशु के नाम से तू अपना हाथ बढ़ा, सारी दर्द को यीशु के नाम से रिमूव कर। अभी इसी वक्त है खुदा मोरों में तकलीफ है, मोरे हिल चुके हैं और ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर ने बेड खुदा रेस्ट का कह दिया यीशु पर खुदावंद, मुकम्मल शिफा दे। और खुदा वो बहनें जो प्रेग्नेंट हैं, ऑपरेशन हुए हैं खुदा बच्चे डिलीवर हो चुके हैं बट ऑपरेशन हो चुके हैं, पास बहती है, मुकम्मल शिफा दे खुदावंद। तू अपना हाथ बढ़ा खुदावंद, तू इनकी ज़िंदगियों में जलाली काम कर खुदावंद। तू मौजज़ात का खुदा है, तू कुदरत का खुदा है, तू शाफी है यीशु पर खुदावंद, तू ही है नामुमकिनात का खुदा यीशु पर खुदावंद। आज हम घटे और तू बढ़े, आज हम छुपे और तू नजर आए, क्योंकि मेरा खुदावंद जो जलाल से भरा हुआ खुदावंद है, मेरा खुदावंद जो कदूस बाप है, मेरा खुदावंद जो अभी मौजज़ात करता है, अभी इनकी जिंदगियों में मौजज़ात करे यीशु पर खुदावंद। जो सारे लोग घरों में हैं, घरों में बैठे हुए हैं यीशु पर खुदावंद, उनके घरों में लड़ाई झगड़े हैं, लड़ाई झगड़ों को खत्म कर, हसद को खत्म कर यीशु पर खुदावंद, गुस्से को खत्म कर यीशु पर खुदावंद, ताकि तेरा हाथ बढ़े यीशु पर खुदावंद। खुदा तेरा पाक रू इनके साथ हो यीशु पर खुदावंद, ये सोए ना रहे बल्कि जागते रहे खुदावंद में यीशु पर खुदावंद। कलाम की बातों को पढ़ें यीशु पर खुदावंद और सुने यीशु पर खुदावंद। और खुदा जितने लोग बीमार हैं खुदा इस बीमारी की वजह से, कोरोना की वजह से, सबको यीशु अभी इसी वक्त शिफा दे यीशु पर खुदावंद, जिंदगी दे यीशु पर खुदावंद। अमेरिका में जो लोग देख रहे हैं उनको मैं तेरे हैंड ओवर करती, कनाडा में जो देख रहे हैं अब खुदा उनको मैं तेरे हैंड ओवर, यूरोप में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, मिडल ईस्ट में, चाइना में खुदावंद, जहाँ जहाँ है खुदा हमारे क्रिश्चियन बहन भाई खुदा देख रहे हैं, उनको शिफा दे, उनको अपनी पनाह में रख और तेरा फसल वाला हाथ हमेशा इनके ऊपर रहे। अपने पाकिस्तान के लिए खुदा अपने अदलिया के लिए, अदारों के लिए, लीडर्स के लिए खुदा हुक्मरानों के लिए, जजेस के लिए, फौजों के लिए खुदा जो फौजी जवान हैं उनको भी मैं तेरे हैंड ओवर करती। जितने भी जर्नल्स हैं, जितने भी कर्नल्स हैं, खिदमत करते हैं खुदा उन सबको मैं तेरे हैंड ओवर करती। अपने चर्चिज में जितने खिदमत गुजार हैं, खिदमत कर रहे हैं खुदा उनको भी मैं तेरे हैंड ओवर करती। जितने पार्टनर्स हैं खुदा उन पार्टनर्स को भी तेरे हैंड ओवर करती। तेरा हाथ बढ़े, आज हम घटे और तू बढ़े। जितने पास्टर सबान हैं सबको यीशु हम तेरे हैंड ओवर करते, मसीह के नाम से आमीन। प्रेज हालेलुया। खुदावंद जिंदा खुदावंद है, जलाल से भरा हुआ खुदावंद है।